लाइफ है कुछ नहीं। लड़कियां खातर आप देखो कितनी फैसिलिटी है। वो 18 साल की हो गई बस, चाहे लाशी पी के चाहे दूध पी के बड़ी होगी। 18-19 साल की 20 साल की होगी तो उनका ब्याह कर देंगे। उनकी कोई योग्यता नहीं पूछता। आज के युग में तो उनकी जरूरत को नहीं योग्यता की, बस वो लड़की है इतनी योग्यता बतेगी है, क्योंकि कौन पूछा है ये चीज। कोई लड़की इसी है कि इसने +2 पास नहीं करा कि जहां इसका ब्याह नहीं होगा। एक भी लड़की है दुनिया में इसी, आपका आसपास ढूंढो कितने भी को नहीं। लेकिन लड़के कितने से हैं, अगर 20,000 रुपये भी नहीं कमाता इसका ब्याह कौन करेगा? कोई भी नहीं। इसके 6-7 किले भी को नहीं आता, इसका इसकी शादी को नहीं होगा। और कितने लड़के हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो रही है लड़कियों की शादी नहीं होती। और उसका सबसे मेन कारण है क्योंकि वो कमाई नहीं करते। अगर लड़के कमाने नहीं तो वह 2 पीछे के भी नहीं। क्लियर है ना? लड़की कुछ नहीं करती, जाके उठावेगी, छूट दे दो, यो दे दो, वो दे दो, घर क्या कभी सर में खड़ा 4 दिन करा आवेगी तो मेरा यो दे दे, यो दे दे, यो दे दो, सारे धंधु खाली पे में दे दो। बालक होया है तो उसने बाले दे दो, चैन दे दो, सबकी में दे दो। हमारे स्कूल में एक चपरासी था, उसके लड़का होया, उसकी बाण गरीब सा था बिल्कुल, खाना दे रहा था। माँ भी किए दिया तेरी बेटे थे बोला जी सिलेंडर लेगी। सिलेंडर कितने लाए क्योंकि दे रहा था हमने इतना में उसको नहीं मिला। बोला वो घरा लेगी। माँ के काम बोले हम भी तेरे काम चलावा चूल्हा पे चूल्हा रहेगा उनके सिलेंडर। और ये सारी चीज ले जाके ने आगे ना गऊं सर में खड़ा, इतने साल हो गए मैंने सारा काम कर दी, मैं सारा आ रही, हमने कहा कि मैं गड़ाया नहीं, मेरा जो नहीं करा वो नहीं करा। तो मैं कंफ्यूज थी कि थारी चाल है अग्नि चाल, राज थारा है अतोरा का, या काम करा कि कोई गुंडा कर दी तो नहीं बचा रहा कि हमारी जाति को नहीं चलती चाल है ना, खूब चाल है। ईब जब नोटबंदी हुई, सरकार ने नोटबंदी करी ना, जब सारी माताएं रुपये लिख गई बैठ के बताओ न्यारे, मतलब आप को पार्ट टाइम करो एक्स्ट्रा करो या कितने ट्यूशन न्यारी सर्विस तो कितने भी करके आएंगे, मतलब उससे के काट के रुपये 5,000 रुपये महीने के ले लें, घर का खर्च चलाने खातिर हमें रुपये चाहिए, खर्चा करो तो हम 2,500 महीने के बचा लो भाई। जब तो लाख रुपये इकट्ठे हुए। हमारे पड़ोस में एक माता है, इसी की अब जनू तो मान के आई है, जनू उसका के कोई बेउत नहीं, 5 लाख रुपये ले गए नोटबंदी में। और ईवती बीमारी तो उठी नहीं है क्योंकि 5 लाख देने पड़ गए। दिक्कत इसी मोटी आई, दे तो मर गए, ना दे तो मर गए, देने पड़े। अरे मरती है पिछले कड़े नहीं दे कितने रुपए दाग रही थी मारते लोग माँ। तो यह चीज आप लेकिन एक चीज में हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी आपकी माता की, क्योंकि जब तक पैदा भाई के पैदा होते भी पहना सब न्यू मना बाजा है भगवान छोरी ना हुई हो छोरी फिर भी तो सारे पैदा हो गए क्योंकि जिसका बाबा के को है अच्छे संकल्प करो, संकल्प पूरे होंगे। तुम बेचारे सारे संकल्प करा करते हमारा चोरी ना हुई हो, और फिर भी उनके संकल्प पर वह संकल्प है ना कि तोड़ करा करते, कदे हमारा चोरी हो जाए, कदे हमारा चोरी हो जाए, जहाँ तो काम हो गए सारे। तो जिसके पैदा होने भी पहले क्वेश्चन लागे हो जिसने, और फिर भी वह पैदा होगी इस दुनिया में आ गई, हिम्मत की बात है सर। लड़कियां की परवरिश आज की बात नहीं,
आज तो लड़की सिर पर बिठा के पाली जाए, घनी सिर पर बिठा के लड़के, इतनी जरूरत कौन थी। वो कई इस चीज के चक्कर में अब बेचारियां गैर बहुत भेदभाव होया है, पक्षपात होया है, ज्यादा एक घनी सिर पर बिठा पेरेंट्स ने कि मैं वो एक एक हैं तो जानते घनी लाडली होगी। लेकिन आपके टाइम की जब बात करें तो लड़के लड़की में बहुत फर्क था। आपकी परवरिश उतने अच्छे ढंग से नहीं करी गई जिस ढंग का होनी चाहिए। बराबरी का स्तर आपने नहीं देखा, हमारी एज तक देखा है हम लगभग बराबरी पे पाले गए हैं। उसमें भी कुछ एक माता पिता जो समझदार थे, वो जो पुरानी परंपरावादी विचारधारा के थे, भाई दकियानुसी, उनकी बात नहीं करते, पढ़े लिखे भी थे, समझदार भी थे, और जिन्हें देखा कि संतान है तो संतान बराबरी के स्तर पर रखनी चाहिए, तो उन्हें अच्छी तरह पढ़ा। नहीं तो आप सब ने, क्योंकि वो पक्षपात का एक सबसे बड़ा सबूत आप सारा में थे जो कदे स्कूल में नहीं गए, वो आप बताइए। खड़े रखियो, आप खड़े रखो, जिन हाथ खड़ा करा है खड़े रखो। आप में थे जिनके भाई पड़े हुए हैं वो आप नीचे करियो। वेरी गुड, वेरी गुड, नीचे कर लो ताली में। यूसुफ तो बड़ा सबूत है। जब थारे सारा के भाई पढ़े तो थाम क्यों नहीं पढ़े? या इतनी संकीर्ण और घटिया विचारधारा दिखावे है थारे पेरेंट्स की कि थारे में ते एक भी नहीं पढ़े, कदे स्कूल में नहीं गए, पर थारे सारे भाई पढ़े। इस चीज की आप यूं सोच लो, यो बड़ी खतरनाक चीज थी। अगर थारे भाई भी ना पढ़े होंगे, हम भी ना पढ़े होंगे, कोई खास बात नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम यहाँ आके थारे भाई पढ़ने खाते भेजे, इस तो बुरी बात कोई नहीं हो सकती। यह बहुत खतरनाक चीज है, यूं है पक्षपात। मैं तो सोचूं हूँ जो हम पैदा होगी थी, जब वह पढ़ने जाया करते थे, हम करा रहे जाया करती, हमने जब मर जाना चाहिए था। मैं होंगी तो मर जाती, मैं तो सुसाइड कर जाती कि यो पढ़ने जा रहा है, मैं करा रहा हूँ, क्या चीज नहीं बर्दाश्त होगी। या बहुत खतरनाक चीज थी। और थामे मरना तो है, जहर काटे मरना नहीं होता, मरे तो थाम गए। जिंदगी भी बना हुआ है, बाबा ने जो चीज सिखाई है ये मर्जी का जन्म सिखाया है ना, जिंदे तो हो पर मर लिए, तो थामे उस टाइम रोज रोज मरे होगे। वो मम्मी गाया करे मेरा बासी टुकड़ा रे, तू तो स्कूल में जावे, तेरे कपड़े धोए दाए यार, तेरा खाना भी अलग है, मैं खाटी लाची पीऊं, तो इतना खतरनाक है। और वो भी अपने ही घर में, ससुराल में किसी के साथ बुरी बने चलो वो कोई बात नहीं, सासू ननद तो हमेशा ही करती आई, छो में भी आले घना काम भी करवा में, कोई खास बात नहीं। लेकिन जिनने पैदा करे वह आपके साथ भेदभाव करे। जो भाई आपके बराबर पैदा हुआ है उसका किम्मेर आपका किम्मेर बर्दाश्त रहेगा चीज तो उस टाइम आप गुस्सा भी नहीं हुए, आपने बर्तन भी नहीं पटके, आपने किसी के साथ लड़ाई भी नहीं करी। इसका मतलब यह बहुत बड़ी बात है। आप लड़ा करते तो बहुत बढ़िया बात थी, बहुत अच्छी बात थी। आप अगर लड़ा करते उस टाइम ड्रा करते, हाँ ड्रा तो करते, लड़ा नहीं करते, लड़ते तो कि मैं बात होगी, हाँ पिटाई हो जाए। असल में थारी सबसे मोटी प्रॉब्लम है क्या है, हमने शुरू से लेके ईद तक के सोचा कदी ने, जो कदी ने है ना तो बहुत बूंदी फांसी है यार। ओम शांति तक कदी ने रोक दी, जहाँ तो आप रुक के बैठ जाओ, कदी ने कोई रोक दी, अरे रोकनी आना रोकने तो दो। हम यो इतना बूंदा डर भीतर बिठा रखा है जब तक पैदा हुए जब तक, तो इस पक्षपात के बावजूद हम जिंदा रही, यह बहुत बड़ी बात। और किसी ने बिल्कुल सही किया है, और बाबू ने भी कसर नहीं रखी,
फिर भाई ने कसर नहीं रखी, इन सारा ने छक्के परेशान करी। जहां तक एक लड़की ने जब पति मिला है ना, वह सारे के गिर गिर के बदले उनसे ले अकील को एक फंसाए